Good morning, my dear students. How are you all? Okay, student. I hope you all are fit and fine. Okay. Okay, student. First of all, tell me how is your study going on? Okay. So today I am going to start your new chapter. Name of this chapter is 100 Faces. Okay. Name of this chapter is mentioned here. 100 Faces. Okay. Student, first of all, open page number 19, all of you, in your course book. Okay, let's begin. Okay, Peter has 4 samosas, 2 packets of chips and a bar of chocolates. He wants to share them with his friends Neha, Fraser and Yasmin. How will he do this? How much will each one get? तो इसमें कुछ ऐसे आप लोगों को समझने के लिए दिया है कि एक पीटर है बॉय, उसके पास कितने हैं समोसा? 5 हैं, 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स हैं एंड ए बार ऑफ चॉकलेट्स हैं, और फ्रेंड्स कितने हैं? फ्रेंड्स इनके 4 है। तो ये कैसे आपस में डिवाइड करेंगे, शेयर कैसे करेंगे? ठीक है। नाउ स्टूडेंट, रीड दिस स्टोरी। ए किंग वाज राइडिंग थ्रू द कंट्री साइड। एक किंग था, राजा था, वो एक कंट्री साइड से वहां से बिलोंग कर रहा था, जा रहा था। ए किंग वाज राइडिंग थ्रू द कंट्री साइड। ही मेट अ पेजेंट एंड आस्क्ड हिम हाउ मच ही अर्न्ड। एक राजा था, वो कंट्री साइड से जा रहा था, तो वो किससे मिला? पेजेंट से। पेजेंट मीन्स अ फार्मर, किसान। तो वो एक किसान से मिला और क्या पूछा? एंड आस्क्ड हिम हाउ मच ही अर्न्ड। राजा ने किसान से पूछा कि तुम कितना अर्न कर लेते हो, कितना कमा लेते हो। ठीक है। फिर तो आंसर क्या दिया पेजेंट ने, फार्मर ने? 4 coins a day, your majesty, the man replied. मैन ने, पेजेंट ने क्या रिप्लाई किया कि मैं 4 coins a day, मैं एक दिनों में 4 coins कमा लेता हूँ। And how do you spend your 4 coins? Again, किंग पूछता है पेजेंट से कि जो तुम 4 कॉइन कमाते हो उसको तुम स्पेंड कैसे करते हो, खर्च कैसे करते हो, उसका यूटिलाइज कैसे करते हो आप? 1 of myself, 1 I give in gratitude, 1 I give back and 1 I give on interest. तो जो पेजेंट है, फार्मर है, वो बोलता है कि 1 on myself, एक कॉइन मैं खुद पे खर्च करता हूँ, 1 I give in gratitude, और एक जो कॉइन है वो मैं ग्रेटिट्यूड पे, ग्रेटिट्यूड मीन्स जिसका मैं आभार हूँ, जिसका मैं थैंक्स हूँ, मतलब जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, जो मेरे लिए कुछ करते हैं, जिसका मैं आभार हूँ, एक कॉइन मैं उनके ऊपर खर्च करता हूँ। 1 I give back and 1 I give on interest, एक मैं लगाता हूँ जो मुझे मिलेगा वापस, और एक लगाता हूँ जिससे मुझे कुछ इंटरेस्ट मिले। तो 4 कॉइन्स का उसने जायजा बता दिया कि मैं जो 4 कॉइन्स कमाता हूँ उसका मैं खर्च कैसे 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 स्पेंड करता हूँ। द किंग वॉज पजल्ड, जो किंग था वो अब क्या हुआ, उस कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये कैसे करता है। ही आस्क्ड अ मैन टू एक्सप्लेन। फिर किंग ने उस मैन से बोला कि ऐसा करो, आप इस चीज को एक्सप्लेन करो कि तुम इस 4 कॉइन्स को यूटिलाइज कैसे करते हो, स्पेंड कैसे करते हो, मुझे समझ नहीं आया। अगेन आप एक बार इस चीज को एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ। 1 part of the money I spend on myself. फिर जो पेजेंट था, किसान था, वो खुल के बताया बिल्कुल। 1 part of the money I spend on myself. उसने बोला कि मनी का एक पार्ट मैं खुद पे खर्च करता हूँ, खुद के लिए यूज करता हूँ। सेड द मैन, मैन ने बोला। 1 part of the money I spend on myself, said the man. मैन ने कहा कि मनी का एक पार्ट जो है वो मैं खुद पे खर्च करता हूँ। 1 part on my wife because I am grateful for all that she does for us. और कॉइन का जो एक पार्ट है वो मैं अपने वाइफ पे खर्च करता हूँ क्योंकि मैं उसका बहुत ग्रेटफुल हूँ, और वो जो भी चीज़ वो मेरे लिए करती हैं, जितनी चीज़ें आज तक वो मेरे लिए की हैं, उसका मैं आभार हूँ। तो कॉइन का एक पार्ट मैं उनके ऊपर खर्च करता हूँ।
one part on my aged parents for all that they did for me. और जो है हमारा 1 पार्ट मैं अपने एज बूढ़े माँ बाप पे खर्च करता हूँ, जो कि जितना चीज आज तक वो मेरे ऊपर करते आए, मेरे लिए उन्होंने जितना कुछ किया है, मेरे ऊपर उन्होंने जितना खर्च किया है, मुझे जो भी चीजें की हैं, तो मनी का एक पार्ट मैं अपने बूढ़े माँ बाप पे खर्च करता हूँ. And 1 part on our children because I hope they will pay me back by looking after me and my wife in our old age. और कॉइन्स का जो एक पार्ट है वो मैं अपने बच्चे पे खर्च करता हूँ. ये सोच के खर्च करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरे भी बच्चे, जब मैं और मेरी पत्नी, मेरी जो वाइफ है, हम लोग ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो मेरे भी बच्चे मुझ पे खर्च करेंगे, मुझे देंगे और हमारा ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे. ओके. That's a fine riddle, said the king. Please keep the answer a secret until you have seen my face 100 times. तो किंग ने बोला फार्मर से कि ये जो पहेली है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको सीक्रेट रखो, तुम इस आंसर को सीक्रेट रखो, किसी को बताना नहीं. तब तक इस पहेली को, इस आंसर को किसी को नहीं बताना है जब तक तुम मेरे फेस को 100 टाइम्स नहीं देख लेते हो. किसने बोला? किंग ने पेजेंट से बोला, ऑर्डर दिया कि जब तक तुम मेरे फेस को 100 टाइम्स नहीं देख लेते हो तब तक ये सीक्रेट आपको किसी को नहीं बताना है कि जो 4 कॉइन्स तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे खर्च करते हो. Certainly, your majesty, said the peasant. Peasant जो था, जो फार्मर था, वो राजा की बात मान लेता है, बोलता है कि जैसी आपकी आज्ञा हो मैं वैसा ही करूंगा. That evening, the king asked his ministers to explain the riddle. Nobody knew the answer, but one of them said he would have the answer in 24 hours. फिर क्या हुआ, जब राजा अपने महल में लौटा तो उसने क्या किया? That evening, the king asked his minister to explain the riddle. उस इवनिंग में राजा ने सभी मिनिस्टर से बोला कि जो पहेली थी, जो मैं आपको एक बताता हूँ वर्ड्स, उसकी पहेली आप मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ. But nobody knew the answer, but one of them said he would have the answer in 24 hours. किसी ने उस पहेली का आंसर नहीं दिया, कोई नहीं समझा पाया, बट उसमें से एक जो मिनिस्टर था उसने कहा कि महाराज मैं आपको 24 घंटे के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दे दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इस पहेली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. The minister searched around and found the peasant who had spoken to the king. अब मिनिस्टर क्या किया? चारों तरफ, जो मंत्री तो चारों तरफ ढूंढने लगा कि आखिर किसको ढूंढ रहा था. उस राजा को ढूंढने लगा जिसने राजा से इस पहेली को बोला था. उस मिनिस्टर ने उस फार्मर को चारों तरफ ढूंढने लगा कि आखिर वो फार्मर है कहाँ, मैं उससे जानूं ताकि उससे वो आंसर पूछ के और अपने किंग को बता देता. फिर वो फार्मर को ढूंढने लगा मिनिस्टर. He asked him the answer to the riddle. वही मुझे इस रिडल का आंसर दे सकता है. फिर क्या किया कि जो मिनिस्टर था उसने उस पेजेंट को ढूंढा और क्या पूछा? He asked him the answer to the riddle. उसने उस रिडल का, उस पहेली का आंसर पूछा उस फार्मर से. The man refused to tell him. तो जो वो फार्मर था उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं तुमको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता हूँ. क्यों मना किया बेटा? क्योंकि जो किंग था उसने ऑर्डर दिया था कि जब तक तुम 100 टाइम्स मेरे फेस को नहीं देख लेते हो तब तक तुम्हें इस सीक्रेट किसी को नहीं बताना है. इसलिए वो राजा की बात मानकर और किसी को आंसर नहीं दे रहा था. But the minister gave him a bag of coins and so he told him the answer. फिर मिनिस्टर ने आंसर जानने के लिए क्या किया? उसने फार्मर को बैग ऑफ कॉइन, पूरे कॉइन बैग से बैग कॉइन का भरा हुआ उसको दे दिया
और बोला कि अब तो मुझे आंसर बता दो। द मिनिस्टर गेव द आंसर टू द किंग। फिर क्या हुआ बेटा? गिव हिम अ बैग ऑफ कॉइन्स सो ही टोल्ड हिम द आंसर। फिर मिनिस्टर ने जब उसको बैग दे दिया कॉइन्स का, तो फार्मर ने क्या किया? आंसर बता दिया। द मिनिस्टर गेव द आंसर टू द किंग। द किंग न्यू एट वंस दैट इट वॉज द पेजेंट हु हैड टोल्ड हिम द सीक्रेट। ही सेंट फॉर द मैन। फिर वो मिनिस्टर जाके राजा को उस रिडल का, उस पहेली का आंसर दे देता है। तो राजा समझ जाता है कि जरूर ये किसी न किसी, जरूर उस किसान ने ही इसको, इस क्वेश्चन का आंसर, इस पहेली का आंसर दिया है। तो जो किंग था क्या कहता है? He sent for the man। जिस मैन ने तुम्हें इस रिडल का आंसर दिया है, मैं चाहता हूं कि उस मैन को मेरे महल में लाया जाए। Didn't I tell you not to tell anybody the answer till। जब उस पेजेंट को महल में लाया गया तो राजा ने उससे कहा कि मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम इस सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे, किसी को इसका आंसर नहीं दोगे, इस पहेली का तब तक आंसर नहीं दोगे जब तक तुम मेरे फेस को 100 टाइम्स नहीं देख लेते हो। Didn't I tell you not to tell anybody the answer till you had seen my face 100 times? He demanded angrily। जब वो किसान, वो फार्मर उसके महल में, राजा के महल में पहुंचा तो गुस्से से राजा ने क्या कहा? किसान से कहा कि मैंने तो तुम्हें मना किया था कि तुम ये सीक्रेट, इस पहेली का आंसर किसी को नहीं बताओगे। जब तक तुम मेरे फेस को 100 टाइम नहीं देख लेते हो तब तक इस सीक्रेट किसी को आपको नहीं बताना है, किसी को आंसर नहीं देना है। गुस्से से राजा ने किसान से बोला। But your majesty, I saw your face 100 times before I told him the answer, replied the peasant। पेजेंट ने क्या बोला? उस फार्मर ने बोला कि But your majesty, I saw your face 100 times before I told him the answer। उसने बोला कि महाराज, मैं आपका फेस 100 टाइम्स देखने के बाद ही मैंने आंसर दिया है। आंसर देने से पहले मैंने आपका फेस 100 टाइम्स देखा है, उसके बाद मैंने इस रिडल का आंसर दिया है, मैंने इस रिडल को एक्सप्लेन किया है, इस पहेली का आंसर मैंने उसके बाद दिया है। He gave me a bag of 100 coins and each one had your face on it। उसने कहा कि आपके मंत्री ने मुझे एक बड़ा बैग में 100 कॉइन्स गिफ्ट किया था इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और इस सारे जितने भी कॉइन्स थे वो सारे कॉइन्स पे आपके फेसेस थे, आपके फेस का पिक्चर था। तो मैंने पहले वो 100 कॉइन्स को देखा है, उस पे आपके फेसेस को देखा है, फिर मैंने आंसर दिया है। The king was delighted with his wit and gave him a fine reward। Wit means क्या होता है? क्लेवनेस, मतलब चालाकी, उसकी चतुराई, उसकी बुद्धि, कि वो कितना चालाक है, चतुर है, कितना बुद्धिमान है। उसकी ये बुद्धि देखकर, उसकी चतुराई देख के जो किंग थे वो बहुत खुश हुए और उसको फिर एक बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड दिए। रिवॉर्ड मीन्स क्या होता है? इनाम। स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी। अगेन मैं क्या करती हूँ, फिर से एक बार हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। सो क्लियर है आप लोगों को? एक बार समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है, एक राजा रहता है, एक राजा था, वो एक कंट्री साइड से मूव कर रहा था, जा रहा था। तो उसने जब वो जा रहा था तो वो किससे मिला? एक पेजेंट से। पेजेंट मीन्स फार्मर से मिला, और उसने उस फार्मर से क्वेश्चन किया, पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो, कितना अर्न कर लेते हो। तो उस फार्मर ने क्या जवाब दिया बेटा? उसने रिप्लाई किया कि मैं 1 डे में 4 कॉइन्स कमा लेता हूँ, अर्न कर लेता हूँ, सॉरी। फिर जब राजा ने पूछा, किंग ने पूछा फार्मर से कि ठीक है, तुम जब 1 डे में 4 कॉइन्स कमा लेते हो, तुम इस कॉइन को स्पेंड कैसे करते हो, खर्च कैसे करते हो? तो उसने बताया कि कैसे कैसे खर्च करता है। तो उसने बोला कि मनी का जो एक पार्ट है वो मैं खुद पे खर्च करता हूँ, और मनी का जो दूसरा पार्ट 1 पार्ट
मैं अपनी वाइफ पे खर्च करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसका आभार हूँ। वो मेरे लिए जो भी कुछ करती है मैं उसके रिगार्डिंग मैं उसको उसके ऊपर 1 पार्ट खर्च करता हूँ एंड 1 पार्ट मैं अपने एज बूढ़े माँ बाप ओल्ड एज माँ बाप पे खर्च करता हूँ जो कि आज तक मेरे लिए बहुत कुछ करते आए हैं। और मनी का जो 1 पार्ट है वो मैं अपने चाइल्ड पे खर्च करता हूँ, ये सोच के कि जब मैं और मेरी वाइफ बूढ़े होंगे, जब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारे बच्चे हम लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, हमें वो बैक देंगे और वो हमारी केयर करेंगे। उसने बता दिया। तो जो किसान थे उन्होंने बोला कि ये तो बहुत मज़ेदार पहेली है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। और उसने किंग ने फार्मर से कहा कि इस सीक्रेट मतलब इस आंसर को तुम हमेशा सीक्रेट रखना, किसी को नहीं बताना, और तब तक तुम्हें नहीं बताना है जब तक तुम मेरे फेस को 100 टाइम्स नहीं देख लेते हो। फिर क्या होता है बेटा, जो फार्मर है वो किंग की बात मान जाता है कि ठीक है, मैं किसी को इस रिडल का, इस पहेली का आंसर नहीं दूंगा जब तक मैं आपकी फेसेस को 100 टाइम्स नहीं देख लेता हूँ। वो एग्री हो जाता है किसान। फिर जब राजा अपने महल पहुंचते हैं, उसी शाम में, इवनिंग में, वो अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम इस रिडल का मुझे इस पहेली को एक्सप्लेन करो, समझाओ। तो उनके जितने भी मिनिस्टर हैं कोई भी आंसर नहीं दे पाता है, कोई नहीं समझा पाता है कि 4 कॉइन्स को वो लोग कैसे कैसे खर्च करेंगे। बट उसमें से एक मिनिस्टर है, वो कहता है कि महाराज मैं 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर मैं आपको इस रिडल का आंसर दे दूंगा, इस पहेली का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर जो वो मिनिस्टर है वो चारों तरफ घूम के किसको ढूंढने लगता है? उस फार्मर को, जिस फार्मर ने किंग को इस रिडल के बारे में बताया था। तो वो मिनिस्टर उस फार्मर को ढूंढने लगता है, फिर उससे जाके बोलता है कि मुझे उस रिडल का, उस पहेली का आंसर दो, एक्सप्लेन करो। तो जो फार्मर है वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि मैं तुमको इसका आंसर नहीं दे सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं तुमको इसके बदले में 100 कॉइन्स दूंगा, तब मुझे अब तुम आंसर बता दोगे। तो उसने क्या किया, मिनिस्टर ने फार्मर को एक 100 कॉइन्स उसको गिफ्ट करता है। फिर वो जो फार्मर है उसको आंसर दे देता है। फिर मिनिस्टर अपने किंग से जाकर क्या कहता है, उस रिडल का जो भी आंसर है एक्सप्लेन कर देता है कि मैं उस 4 कॉइन्स को कैसे कैसे स्पेंड करूंगा। ठीक है। तो उसको शक होता है किंग को कि होना हो ये आंसर तो किसी को आएगा नहीं, होना हो ये उसी फार्मर के पास गया है और उसी ने इस क्वेश्चन का आंसर इसको दिया है। फिर मेरा जो किंग थे उन्होंने आदेश दिया कि जिसने भी तुम्हें इसका आंसर दिया है, मैं चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को मेरे महल में लाया जाए। फिर उन लोगों ने, उस मिनिस्टर ने उसको, उस फार्मर को महल में लाया। तो जो किंग थे वो गुस्से से, एंग्रीली मीन्स क्या होता है, क्रोधपूर्वक, क्रोध से झुंझला कर पूछा कि मैंने तो तुम्हें मना किया था कि तुम किसी को भी इस सीक्रेट नहीं बताओगे, और तुम तब तक नहीं बताओगे जब तक तुम मेरे फेसेस को 100 टाइम्स नहीं देख लेते हो, तब तक तुम्हें इस आंसर किसी को नहीं बताना है। तो जो फार्मर है वो क्या कहता है कि वो बोलता है किंग से कि मैं इस रिडल का आंसर देने से पहले मैंने आपके फेसेस को 100 टाइम्स देख के ही दिया है। फिर जो राजा है वो टेंशन में आ जाता है कि इसने कब देख लिया 100 टाइम्स मेरे फेसेस को। तो वो कहता है कि जो आपके मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझे इस रिडल का आंसर देने के लिए इन्होंने मुझे 100 कॉइन्स दिया था, और इच कॉइन्स, सारे कॉइन्स पे आपके फेस थे। जो 100 कॉइन्स थे वो सारे कॉइन्स के ऊपर आपके फेसेस थे, उसके पिक्चर थे। तो मैंने आंसर देने से पहले उस 100 कॉइन्स को देखा है, उसके बाद मैंने इस रिडल का, इस पहेली का आंसर दिया है। तो जो किंग थे उसकी इस आंसर से, उसके ये चतुराई, उसके क्लेवरनेस को देख के बहुत खुश होते हैं। किससे बेटा? फार्मर से। किंग जो है फार्मर की इस बुद्धि को देख के कि कितना तेज है, कितना क्लेवर है, चतुर है, उसकी इस चीज को देखकर जो किंग है वो बहुत खुश होते हैं
और खुश होके क्या करते हैं, उसको एक बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप have you all understood this story? Okay student, bye bye, have a nice day, take care.